हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में। ये टॉपिक है क्लास 7th का। चलिए देखते हैं पर्यावरण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये एक फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि पर्यावरण के दो घटक दिख रहे होंगे, एक प्राकृतिक घटक, एक मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में कौन से आते हैं, यानी जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। प्राकृतिक घटक में कौन से आते हैं? जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। मानव निर्मित घटक में कौन कौन से आते हैं? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित में कैसे समझेंगे कि जो चीज़ें मानव ने या इंसानों ने बनाई है उसे मानव निर्मित बोलते हैं। तो इमारतें क्या हैं? वो मानव निर्मित हैं। और जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव। अब मानव को कई भागों में यहाँ दिखाया गया है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय के रूप में, एक धर्म के रूप में, एक शैक्षिक यानी एक शैक्षिक और विभिन्न प्रकार के उसमें काम करने वाले लोगों में, एक आर्थिक रूप से और एक राजनैतिक स्थिति में दिखाया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलके पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। समझते हैं जीवी और अजीवी, सजीव प्राणियों का संसार और निर्जीव पदार्थों का संसार। सजीव में जीवी में कौन आता है? सजीव प्राणियां जो जीवित होते हैं। अजीव में जो निर्जीव होते हैं, जिनमें प्राण नहीं होते हैं। जैसे जीवी में आता है पादप और जंतु, निर्जीव में और अजीव में आता है स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी को चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। अब हम अभी पिछले वीडियो में ये चीज़ें आपको ये समझ दिख रहा होगा, ये दोनों डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि हमारे आसपास चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण किसको बोलेंगे? आपको परिभाषा लिखने को आया एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे कि हमारे आसपास चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु को ही हम एवं प्रकृति को ही हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी मैंने अभी समझाया था कि प्राकृतिक चीज़ों में कौन सी आती हैं? जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है। मानव निर्मित में क्या आता है? इमारतें, पुल, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित में आती हैं। तो ये इन दोनों का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। अब आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण किसको बोलते हैं। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को ही हम पर्यावरण बोलते हैं। ये कैसे होती हैं? ये मानव निर्मित और प्रकृति का मिश्रण होता है, ठीक है। समझ में आया? जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं में सम्मिलित है। अब जो मानवीय पर्यावरण में मानव की जो परस्पर क्रियाएं हैं वो उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं में सम्मिलित हैं। तो हम इस वीडियो में क्या समझे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो कैसे मिलकर पूरा एक पर्यावरण बनाते हैं। तो पर्यावरण के घटक में कौन कौन से आते हैं? मानव निर्मित और प्रकृति आती है, और मानव में विभिन्न समुदायों में उनको बांटा गया है। आई होप आपको ये पर्यावरण की डिफिनेशन क्लियर हुई होगी और समझ में आया होगा कि एक्चुअल में पर्यावरण क्या होता है और ये कैसे बनता है। थैंक यू।